जैसे कर्ण महाभारत का द मोस्ट अनलकीस्ट गाय है, वैसे ही अर्जुन महाभारत का द मोस्ट लकीस्ट गाय है। और इस वीडियो में हम सवाल का जवाब देने वाले हैं कि हम लकी कैसे बने, कि ऐसे कुछ काम होते हैं जिसके वजह से हमारे पीछे लक दौड़ता है। अर्जुन ने भी वैसे काम किए थे, और काम क्या है जानेंगे इस वीडियो में। राज परिवार में जन्म। कर्ण और अर्जुन का दोनों का राज परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन अर्जुन राज परिवार में जन्म होकर भी उसको राज परिवार नहीं मिला था, जैसे कर्ण को नहीं मिला। लेकिन अर्जुन और कर्ण में सिर्फ एक मात्रा का डिफरेंस था कि अर्जुन को पता था कि रिच घर में जन्म लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिच घर में जन्म लेकर फिर से रिच बनना इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन्होंने चांदी के चम्मच को ठुकरा कर अपना लाइफ चुना, अपने पाथ चुनी, जिसके वजह से उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया अपने मेहनत से। हाईएस्ट इंटेलिजेंस। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप कुछ भी समझाओ वो एक ही बार में समझ लेगा, इसीलिए वो भगवत गीता को संस्कृत भाषा में बिना भावार्थ के, बिना ट्रांसलेशन के डायरेक्टली श्री कृष्ण के मुख से सुनकर उसने समझ भी लिया था उसको। इनक्रेडिबल लिसनिंग पावर। टीचर्स को कौन से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं? जो उनकी क्लास में अच्छी तरीके से उनके सुने, ना कि जो चाटते हैं उनकी। अर्जुन में वैसा ही था। वो द्रोण जब बोल रहे होते थे तो उनका फोकस 100% रहता था क्लास में, ना कि बाहर के विषयों में। इनक्रेडिबल फोकस। जब पंछी की आंख में बाण मारने की नौबत आई तो अर्जुन पंछी का आंख को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं देख रहे थे। और आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो नेचर साउंड्स लगाकर पढ़ाई की कोशिश करते हैं और उनसे वो भी नहीं हो पाता है। फॉलोइंग गुड एडवाइस। अर्जुन को एडवाइस देने वाले बहुत सारे लोग थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सब लोग। कर्ण को भी द्रोण एडवाइस देने वाले थे, लेकिन कर्ण ने किसको चुना एडवाइस लेने के लिए? दुर्योधन को। लेकिन अर्जुन ने चुना द्रोण को, श्री कृष्ण को, भीष्माचार्य को, कृपाचार्य को, जिसके वजह से ही उसकी ज़िंदगी में लक उसको साथ देता गया। लर्निंग एटीट्यूड। बाकी सब स्टूडेंट्स 6 घंटे पढ़ाई करते थे, मतलब उनकी गुरुकुल में, और उसके बाद ट्रेनिंग करते थे। अर्जुन 6 घंटे पढ़ाई करते थे, 6 घंटे ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे। मतलब सबसे ज़्यादा स्कूल में टाइम बिताने वाले अर्जुन थे, इसलिए उनका लर्निंग जो था, उनका फोकस जो था सबसे ज़्यादा था। मेकिंग गुड फ्रेंड्स। दुर्योधन के फ्रेंड्स कौन है? कर्ण और शकुनी मामा। लेकिन अर्जुन के फ्रेंड्स कौन है? दुष्टदुम्न। मतलब अर्जुन ने ऐसे ऐसे फ्रेंड्स को बनाया है जो उनके ज़िंदगी में गुड एडवाइस देते हैं। दुर्योधन ने ऐसे फ्रेंड्स बनाया जो हमेशा गलत एडवाइस दे देते, इसीलिए अर्जुन के पीछे लक था, दुर्योधन के नहीं। गुड कैरेक्टर। जब द्रोणाचार्य के आश्रम में एक कौड़ी कुत्ता आया था, मतलब जिसको चर्म रोग होता है, उसकी गंध से सारे के सारे लोग भाग गए द्रोणाचार्य के आश्रम से। लेकिन अर्जुन ने वही टिककर एक स्माइल देते हुए कहा, देखो इस कुत्ते की जो दांत है वो कितने सफ़ेद हैं। पांडवों में अर्जुन ही ऐसा व्यक्ति है जिसको खुद धृतराष्ट्र भी आशीर्वाद दे देते विजय का। मतलब वो बड़ों का फेवरेट था। मतलब क्या करता था? वो बड़ों को सम्मान देता था। अर्जुन सम्मान देते स्त्री को। जब एक इंसान 4 पत्नियों को के साथ शादी करता है तो हमें क्वेश्चन पड़ता है कि क्या वो सच में सम्मान देता है? तो इसका आंसर है कि वो 4 पत्नियों को छोड़कर बाकी किसी भी स्त्री को देखते नहीं थे। अगर देखते थे तो माता समान देखते थे। और 4 पत्नियां थे, उनमें उन्होंने चूज़ किया था सिर्फ सुभद्रा जी को, बाकी तीनों ने अर्जुन को चूज़ किया था। जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अर्जुन लष्टी नहीं था। सिर्फ अगर कोई क्षत्राणी क्षत्रिय को प्रपोजल देती है तो रूल ये है कि आपको शादी करना पड़ेगा, इसीलिए अर्जुन ने शादी की थी। अर्जुन हमेशा धर्म के साथ रहे। जब जन्मे तब धर्म के साथ थे, लड़े धर्म के लिए, मरे धर्म के लिए। तो जब तक आप धर्म के साथ हैं, लक आपके साथ देगा। एक भक्त सभी विकारों से कब छूट जाता है? जब वो श्री कृष्ण का भक्त बनता है। और अर्जुन श्री कृष्ण का भक्त था ही जिसने विराट रूप को अपने आंखों से देखा था। अपने शत्रु को कभी कमजोर ना समझा। जब वो 13 साल में थे, मतलब लॉकडाउन का समय था उनके लिए, उस वक्त अर्जुन 20 आवर्स ट्रेनिंग करता था डेली, ताकि ऐसे ऐसे अस्त्र कलेक्ट कर सकूं जब 13 साल बाद युद्ध होगा तो मैं ही जीत पाऊँ। क्योंकि सामने कौन है? भीष्म, द्रोण, कर्ण, पावरफुल कैरेक्टर्स। तो पावरफुल कैरेक्टर के साथ लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? शक्ति गेन करना पड़ेगा। शक्ति गेन करने के बाद भी अर्जुन इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं युद्ध जीत सकूं, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण की हेल्प ली, जिसके वजह से ही युद्ध जीत पाए। अर्जुन एक ग्रेट लीडर थे। अर्जुन को मल्टीपल पर्सनालिटी की बीमारी थी कि अगर वो पत्नी के साथ हैं तो पति बनते थे, पिता के साथ हैं तो बच्चे बनते थे, गुरु के साथ हैं तो शिष्य बनते थे, शत्रु के साथ है शत्रु बनते थे। जो जैसा है वैसे एक्ट करते थे। आजकल के लोग क्या हैं, जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग हैं, वो हमेशा एक तरीके के रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से ही उनकी ज़िंदगी में दुख आता रहता है।
हमें अर्जुन से सीखना चाहिए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया करो। श्री कृष्ण को मेंटर बनाया आज तक जो भी इंसान भगवत गीता यानी श्री कृष्ण को मेंटर बनाया है उसका जिंदगी में कभी भी अवनति नहीं हुआ है। अर्जुन वचन के पक्के थे। एक सक्सेसफुल इंसान का एक छोटी सी हैबिट ले लो, वो हमेशा अपने वचन का पक्का होगा। अर्जुन ने कभी शक्ति का मिसयूज नहीं किया। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था, एक ऐसा अस्त्र जो पूरे के पूरे वहाँ के लोगों को जलाकर भस्म कर सकता था, लेकिन अर्जुन ने एंड तक उसको यूज नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि धर्म के साथ युद्ध हो। अर्जुन एक अच्छे दोस्त थे। जब श्री कृष्ण अपनी लीला खत्म करते हैं तो श्री कृष्ण के परिवार वालों को डूबने से अर्जुन ने बचाया था, बाकी किसी पांडवों ने नहीं। अर्जुन एक अपॉर्चुनिस्ट थे। जब द्रोणाचार्य एक नदी में स्नान कर रहे थे एक दिन, तो उनके ऊपर एक मगरमच्छ अटैक करता है। उसको देखकर जो दुर्योधन वही खड़ा था वो भयभीत हो जाता है और लोगों को पुकारने लगता है कि बचाओ गुरुजी को, बचाओ गुरुजी को। तभी 11 साल का अर्जुन भागते हुए आता है, बाण चलाता है मगरमच्छ के मुंह में बाण जाकर फंसता है ताकि मगरमच्छ ना मरे। और इस कारनामे की वजह से द्रोण जी के मन में अर्जुन के लिए डबल रिस्पेक्ट बढ़ गई कि अर्जुन ने पहले मुझे बचाया, उसके बाद मगरमच्छ को भी नहीं मारा। हमेशा महान लक्ष्य रखते थे अर्जुन। जब वो छोटे थे तो भीष्म पितामह जी के साथ बात कर रहे थे और भीष्म जी से कहते हैं, पितामह मैं एक दिन ऐसा धनुर्धर बनूंगा बिल्कुल आपकी तरह। तो भीष्म पितामह ने कहा, कितनी छोटी लक्ष्य है पार्थ, आपको मुझसे नहीं इस विश्व का सबसे महान धनुर्धर बनना है। अर्जुन एफर्ट मारा लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि विश्व का सबसे महान धनुर्धर कौन है? श्री राम। और श्री राम से तो बेटर कोई नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड रैंक पर हमेशा अर्जुन ही आते हैं। असली अपोनेंट को भी सम्मान देते थे अर्जुन। जब उनको पता चला कि कर्ण किस भयानक मनस्थिति के साथ लड़ रहा है युद्ध में और मारा गया है मेरे हाथों से, तब अर्जुन ने खुलेआम प्रशंसा की थी कर्ण की कि कर्ण एक्चुअली में महान धनुर्धर हैं। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप 21 बातें अर्जुन से सीखो तो आप जिंदगी में लक को हमेशा अट्रैक्ट करते रहोगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा। नॉइस आता ही है इस महीने में, इसलिए थोड़ा क्षमा कर दीजिए।